देखो, आज शुरू करते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होता क्या है? जैसे चर और अचर। चर क्या हो गया? एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई को क्या कहोगे? चर कहोगे। एक्स वाई यह सब जो होता है क्या होता है? चर होता है। गिनती वाला 3, 2, -4, 3/5 ये सब क्या कहलाता है? अचर। जिसका मान बदलता है वह होता है चर, और जिसका मान नहीं बदलता है वह कहलाता है अचर, ठीक है ना। आई दोनों को मिला देंगे तो उसी को कहा जाता है बीजीय व्यंजक। जैसे अगर वो तीर क्या है? चर की अचर? अचर। और जिसके साथ एक्स मिला दो, गुना या भागा के साथ या प्लस के साथ, तो यह हो गया तुम्हारा बीजीय व्यंजक। चर और अचर को मिला दोगे, जो बनेगा वह क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। क्लियर? समझ में आया? देखो, अचर यहां दिया है ना, अचर है। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। और चर को कहेंगे वेरिएबल। पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव, सभी संख्या जिनका मान क्या होता है? निश्चित, फिक्स्ड होता है, वह कहलाता है अचर। वह क्या कहलाता है? वे संख्याएं जिनके मान स्थिति विशेष में बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चर, वेरिएबल कहा जाता है। चर संख्याएं अक्षर संख्या और लेटर से व्यक्त किया था। किसे व्यक्त करोगे? लिटरल्स, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे y बराबर 3x, यहाँ पर x और y दो चर है, किंतु 3 क्या है? अचर है। 3 क्या है? अचर है। और y और x क्या हो गया? चर। देखो, बीजीय व्यंजक यहाँ पर अच्छी तरीका से दिया हुआ है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? अंक गणितीय व्यंजकों में अचर विभिन्न संक्रियाओं, संक्रिया ऑपरेशन, हम लोग मैथ में 4 ऑपरेशन करते हैं। या तो जोड़ते हैं, नहीं तो घटाते हैं, नहीं तो गुना करते हैं, नहीं तो भागा करते हैं। इसके अतिरिक्त आप क्या करते हो बताओ? ऑपरेशन यही ना होता है 4 गो, तो कंबाइंड कहते हैं। देखो, ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग। तो बीजीय व्यंजक, देखो यहाँ पर बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक संयोजन होता है, जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस माइनस गुना भागा चिन्हों से जुड़ा रहता है। चर और अचर किस चीज से जुड़ा रहेगा बताओ? ठीक है, तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया ना। देखो, बीजीय व्यंजक कभी पूछेंगे तो यहाँ पर बता देना है, बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक क्या है? संयोजन होता है, जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस माइनस गुना भागा आदि चिन्हों से क्या होता है? जुड़ा होता है। इसको याद कर लोगे बीजीय व्यंजक, बाकी मैथ समझाते समझाते समझ जाओगे। अब बीजीय बीजगणितीय पद, ठीक है। पद, जैसे यह क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x माइनस 2y दिया है ना। इसमें पद कई हो गया? पद जो अलग होता है प्लस माइनस से अलग हो पद बता रहे हैं, तो पद अलग होता है प्लस माइनस से। कहाँ से अलग होता है? प्लस माइनस से। जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर 2x, सभी विद्यार्थी किताब निकाल करके मिलाओगे जो पढ़ाई हो रहा है। और अभी नहीं, ठीक है, यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6x माइनस 2y। तो इसमें देखो कई गो पद है? एक ठो पद यह हुआ, दूसरा पद यह हुआ, तीसरा पद यह हुआ, चौथा पद यह हुआ। पद हमेशा प्लस या माइनस से अलग होता है।
पद किससे अलग होगा? प्लस या माइनस से, बीच में दिया रहेगा। जैसे अगर तुमसे कोई कहे इसमें कई गो पद है, तो एक एक गो है, क्योंकि बीच में का के सिंबल होता है गुना के, बीच में का सिंबल होता है गुना का, तो ये एक ही पद है। और इसको पद को अलग अलग करना है, तो या तो तुम प्लस दे दो या बीच में माइनस दे दो। अभी में कई गो पद हो गया? 3 गो, 1 2 3। क्लियर? अब तुमसे पूछ रहे हैं, जरा बताओ 7x स्क्वायर वाई जेड कई गो पद है? इसमें एक गो पद है, या इसमें कहीं प्लस माइनस दिख रहा है? कोई चीज नहीं है, इसका मतलब गुना के चिन्ह है। यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, सबका है गुना का सिंबल है। इसी को इस तरह से लिख दोगे 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें कई पद हो गया? 1 2 3 4। तो अब बीजीय व्यंजक का पद किस चीज से अलग होता है? प्लस या माइनस से, या तो प्लस से अलग होगा या माइनस। गुना और भागा से पद अलग नहीं होता है। देखो इसमें तो सब गुना था ना, तब इसको एक के पद कह रहे थे। इसमें कई पद है? इसमें कई गो पद है? 4 गो, 1 2 3 4। क्लियर है ना? इसमें एक ही पद है। तो अब हमारा क्वेश्चन यह था, यही क्वेश्चन था किताब में, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6x माइनस 2y। इसमें कई गो पद है? 4 गो, 1 2 3 4, 4 गो पद है। और पद को अलग अलग करके हम लिखने के लिए कहेंगे, तो तुम लिखोगे इस तरह से 2x स्क्वायर कॉमा माइनस 5xy कॉमा 6x कॉमा माइनस 2y। प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस छिपा रहता है, पता ही किए हैं। कॉमा दे देकर सब पद को क्या कर दोगे? अलग अलग लिख दोगे। क्लियर? माइनस से क्या हो जाएगा? पद अलग हो जाएगा सब। क्लियर है? तो बताओ किसी बीजीय व्यंजक का पद गुना से अलग होता है कि भागा से? बताओ। न तो गुने से अलग होता है और न भागे से अलग होता है। बीजीय व्यंजक का जो पद होता है वह अलग होता है माइनस प्लस से। अब क्वेश्चन उल्टा किए हम। क्वेश्चन क्या किए कि बताओ किसी भी बीजीय व्यंजक का जो पद होता है किससे अलग होता है, गुना से कि भागा से? तो तुम्हारा जवाब होगा कि न तो गुने से अलग होता है और न ही भागे से अलग होता है। तो फिर पूछेंगे किससे अलग होता है, तो तुम कहोगे प्लस या माइनस से अलग होता है। धीरे धीरे बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। प्लस या माइनस से अलग होता है। समझ आया? और हम क्वेश्चन उल्टा कर तो भी उल्टा जवाब दो, सीधा करें तो सीधा जवाब दो। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। तो इसमें अच्छा यहाँ देखो, इसमें कई गो पद है? एक ही गो पद है। बीच में क्या है? गुना। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? गुना। अब देखो बीजीय व्यंजक के, देखो यहाँ लिखा है नोट, नोट 500 के नोट, 500 के बहुत बड़ा नोट है, इसको याद रखना है। ठीक है? 520 के आगे फेल है, याद रखोगे तो बात से आगे क्लास में काम करेगा। देखो लिखा है गुना एवं भागा के चिन्हों द्वारा किसी बीजगणितीय व्यंजक के पदों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। लिखा ना क्लियर नोट में? तो नोट बहुत काम की चीज है। अब देखो बीजगणितीय व्यंजकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजकों पद के अनुसार देखो कई वो बांटा है, पहले देख लेते हैं। पहला है एक पदी व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। याद कर लोगे इंग्लिश भी। एक पदी व्यंजक मोनोमियल एक्सप्रेशन, वैसा व्यंजक जिसमें मात्र एक पद हो, एकलौता घर में संतान हो। कौन है एकलौता? केला है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी व्यंजक, मोनोमियल एक्सप्रेशन। पेज 5.3 ध्यान देना। ऐसे बीजीय व्यंजक जो
एक पद से बना हो। कई पद से बना हो? एक पद से बना हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी व्यंजक। जैसे देखो यहाँ पर दिया है 2xy, 2xy, बीच में कॉमा दे दिया है ना, तो ये क्या हुआ? एक यहाँ से आता एक पद हुआ। देखो -2x एगो पद है, -3y एगो पद है, फिर 2x बटा y कई पद है? एगो। तो यह क्या कहलाएगा? एक पदी व्यंजक। जेकरा में एगो पद हो उसे कहते हैं एक पदी व्यंजक, मोनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर? जैसे अगर हम लिखे और पूछे तुम लोगों से, यहाँ पर ध्यान दो, बोर्ड यहाँ कागज पर ध्यान दो, 7x, बोलो यह एक पदी है? बिल्कुल है, एक ही होना है। 7xy बोलो एक पदी है, क्योंकि इसमें एक ही तुमको 3 गो दिखाई दे रहा है 7xy, बट 3 गो है नहीं, क्योंकि बीच में का सिंबल है? गुना। गुना से तो अलग होता नहीं है, नहीं अलग होता है। का से अलग होता है? हाँ, याद का कर चुके। अब देखो द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक ध्यान से देखना है। द्विपदी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिस व्यंजक में केवल 2 पद रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदीय व्यंजक। जिसमें 2 पद होगा उसे कहते हैं द्विपदी व्यंजक। इंग्लिश में कहा जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। याद रहेगा ना? पूछेंगे हम। जैसे इसमें देखो क्या पद है? एगो, फिर एगो, बीच में प्लस दे दिया है ना, दिया है, तो क्या पद है? 2 गो। इसमें भी क्या पद है? 2 गो। बीच में माइनस दे दिया है ना, और नहीं देता ऐसे दे देता, मान के चलो 3x 2y, तो एक पद ही हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, बीच में क्या दे दिया है? माइनस। तीसरा a बटा 2 -3b, देखो बीच में क्या दिया है? माइनस, तो ई का है? 2 पद। उसके बाद देखो त्रिपदी, त्रिपदी व्यंजक को कहते हैं इंग्लिश में ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन, ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। जिस व्यंजक में केवल 3 पद हो, कई गो पद हो? 3 पद हो, उसे कहते हैं हम लोग त्रिपदी व्यंजक। जैसे देखो दिया है 1 2 3, माइनस प्लस दिया है कि नहीं? बीच में दिया है ना। फिर देखो 1 2 3, कैसे हम 3 को गिन लिए? क्योंकि बीच में माइनस प्लस दिया हुआ है। इसमें भी 1 2 3। क्लियर? तो एक हुआ एक पदी, जिसमें एक पद हो। द्विपदी बाइनोमियल, एक पदी को मोनोमियल, द्विपदी को बाइनोमियल। त्रिपदी व्यंजक को ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ट्रिनोमियल किताब में दिया हुआ है, किताब सबके पास अवेलेबल है ना, निकाल कर पढ़ना है। इसलिए तो किताब से पढ़ा रहे, अभी रहने तो बाद में पढ़ना। चौथा देखो बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक पोलिनोमियल, बीजीय पदों के जोड़ एवं घटाव या दोनों के सम्मिलित प्रयोग से बहुपदी व्यंजक पढ़ थे ना। बहुपदी व्यंजक देखो, बीजीय पदों के जोड़ एवं घटाव या दोनों के सम्मिलित प्रयोग से बना व्यंजक बहुपदी व्यंजक कहलाता है। देखो इसको भी बहुपदी कहेंगे, इसको भी बहुपदी कहेंगे, और एक है उसको भी क्या कहेंगे? बहुपद। अब पूछेंगे पद के अनुसार, तब नाम बताना है। क्लियर?
जैसे राम मोहन ऐसे ही सब इधर सब स्टूडेंट जो है बॉय है, तो हम सबको बॉय कहेंगे। आप पूछेंगे तब ना कि हाँ व्हाट इज योर नेम, तभी बताएगा, वो बताएगा, वो बताएगा, नहीं तो सब क्या है, लड़का है, बॉय। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से सब बहुपद है, सब क्या है, बहुपद है। एक पद वाला को भी बहुपद कहेंगे, दो पद वाला को बहुपद कहेंगे, तीन पद वाले को बहुपद कहेंगे, चार गो होगा उसको भी क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, पांच गो होगा उसको भी क्या कहेंगे, बहुपद। वह क्या कहलाता है, बहुपद व्यंजक। और उसमें से पूछेंगे पद के अनुसार बताओ, तब कहोगे एक पद, द्विपद, त्रिपद, एक पद को मोनोमियल, द्विपद को बाइनोमियल, और त्रिपद को ट्रिनोमियल, और बहुपदी व्यंजक को कहते हैं पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा, इसमें कई गो पद है, तो गिन लो, 1 2 3 4, तो चार पद वाला व्यंजक है। इसमें कई गो है, तो 1 2 3 4 5, तो कई पद वाला है, 5 पद वाला बहुपद है या व्यंजक है। देखो, पद के, एक पद के गुणनखंड, एक पद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ ए टर्म, फैक्टर ऑफ ए टर्म। अब गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हो जूनियर क्लास में। 3 गुने 4 बराबर 12, 3 गुने 4 बराबर 12, ध्यान से, 3 गुने 4 बराबर 12, तो हम कहेंगे कि 3 और 4 12 का गुणनखंड है। 3 और 4 किसका गुणनखंड है, 12 का। इसका अर्थ हुआ कि 3 भी 12 का गुणनखंड है, 4 भी 12 का गुणनखंड है। यही रहेगा 6 गुने 2 बराबर 12, तो तुम कह सकते हो कि 6 12 का गुणनखंड है, और 2 12 का गुणनखंड है, यानी 12 का क्या गुणनखंड, 6 भी है और 2 भी है। और देख लो, 7 गुने 3 बराबर 21, तो हम कहेंगे 7 और 3 किसका गुणनखंड है, 21 का। बस बात समझ में आ गया। अब बीज गणित में अब गुणनखंड समझ में आ गया ना। अब 5xy, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में 5, सबके बीच में क्या के सिंबल है, गुना के, तो हम लिखेंगे 5 गुना x गुना y, लिख दिया ना। तो हम कह सकते कि 5xy किसका गुणनखंड है, तो 5xy के, 5xy का। एक बार और समझ लेते हैं, देखो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर नियम से, किताब भी पढ़ना जरूरी है। 5xy तीन राशियों 5x एवं y का गुणनफल है, तथा 5x एवं y में से प्रत्येक 5xy का एक गुणनखंड है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर दिया है व्यंजक, हाँ 5xy में 5 संख्या है, इसलिए 5 संख्यात्मक गुणनखंड है। xy अक्षर है, तो x एवं y अक्षर गुणनखंड है। संख्यात्मक गुणांक और अक्षर, संख्यात्मक गुणनखंड और क्या है, अक्षर गुणनखंड। जैसे में हम कह सकते हैं 5xy, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 5xy में, तो 5 जो है यह संख्यात्मक गुणनखंड है, संख्या न है, और x और y जो है वह अक्षर गुणनखंड है। क्या है, अक्षर गुणनखंड। देखो क्लियर कहा है कि 5xy में 5 क्या है, संख्या है, तो 5 को संख्यात्मक गुणनखंड कहेंगे। x और y क्या है, अक्षर है, तो x y को क्या कहेंगे, अक्षर गुणनखंड कहेंगे।
अब देखो व्यंजक 2x² माइनस 5xy के दो पद, एक पद है 2x², एक पद है माइनस 5xy। तो 2x² और 5xy में पद जो है 2x का गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है? 2x का। तो देख लो 2x² का गुणनखंड निकालना है तो कहेंगे 2 गुने x गुने x। x 2 बार है, 2 बार लिख दिए। अब इसका निकालना है माइनस 5xy का, माइनस 5xy का। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा -5 गुने x गुने y। कोई दिक्कत? 3 गो होगा तो तीनों को निकाल लोगे। समझ में रहा है ना? समझो 12 का गुणनखंड निकालना हो, ऐसे पूछ सकते हैं, इस चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो गुणनखंड पूछिए तो सकते हैं। 12 का गुणनखंड पूछेंगे तो तुम कह सकते हो सर 4 गुने 3 होगा। एगो बच्चा कहा कि सर 6 गुने 2 होगा। एक बाबू कहा कि ना सर 12 गुने 1 होगा। और कुछ कहना चाहता है तो कह दो, और कोई कुछ नहीं कहेगा। आए 2 गुने, अरे क्या है, आग उलट के सीधा करने से क्या हो गया? अब तुम है आज सुबह योगासन करेगा, मुड़ी नीचे पैर ऊपर करके देखते हो रामदेव बाबा करते हुए ना, तो तुम ही रहेगा ना कि तुम बदल जाएगा? बदलेगा नहीं ना, बोलो बदलेगा सब? तो 2 गुने 3 कहो, अच्छा सॉरी 6 गुने 2 कहो चाहे 2 गुने 6 कहो, बतिया तो बराबर है ना। आप कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? तो 12 का यही 3 गो गुणनखंड होगा, 4 गुने 3, 6 गुने 2 और 12 गुने 1। तो यह गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड सब कुछ सीख ही गए हो। यहाँ पर 2x² का गुणनखंड तो 2 गुने x गुने x, माइनस 5xy का गुणनखंड -5 गुने x गुने y। ठीक है, क्लियर? तो इसको कहेंगे संख्यात्मक गुणांक, इसको कहेंगे अक्षर गुणांक। तो हम जो पूछेंगे वो बताना होगा। संख्यात्मक गुणांक पूछेंगे तो संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। देखो यहाँ कितना निमन से समझाया है। यह तुम्हारा व्यंजक दिया हुआ था तो इसका 2x² इधर -5xy। देखो 2x माइनस 5xy। अब एक तो लास्ट टॉपिक आज सीखेंगे गुणांक। क्या सीखने वाले हैं? गुणांक, कोफिशिएंट। क्या है यह? कोफिशिएंट। अब ध्यान दो कोफिशिएंट क्या होता है। बीजीय कोफिशिएंट बता देंगे। कोफिशिएंट 2 तरह के होता है। एक गुणांक, अभी काफी पर समझा देंगे गुणांक क्या होता है। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट 2 तरह के गुणांक होता है, 2 तरह के। अक्षर गुणांक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अक्षर गुणांक लिटरल कोफिशिएंट। ठीक है ना? तो यह गुणांक को हम समझाकर और यहीं पर इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सजातीय, लाइक और विजातीय, अनलाइक। लाइक करते हो ना वीडियो देख देख के, तो वही लाइक, और ना पसंद आता था क्या कर देता है? डिसलाइक। वाला नहीं है, दूसरा चीज सजातीय और विजातीय। तो अभी हम लोग गुणांक सीखने वाले हैं। दो ब्लू पेन दो। गुणांक, ठीक है ना? गुणांक। अब गुणांक होता क्या है? 5xy, 5xy। अगर यही सिंपल देखो, यहाँ पर अगर हम xy का गुणांक पूछेंगे तो तुम कहोगे +5। xy का गुणांक क्या होगा? +5। x का गुणांक क्या होगा?
प्लस एक्स वाई। जिसका पूछेंगे ना उसको छोड़ के बाकी को बता देना है। y का गुणांक क्या होगा? 5x। बात समझ में आ रहा है ना? अभी देखो -5x² अगर तुमसे पूछेंगे, ध्यान दो यही लास्ट टॉपिक है, y का गुणांक क्या होगा? तो -5x²। x² का गुणांक क्या होगा? -5y। -5 का गुणांक क्या होगा? तो x²y। जिसका पूछेंगे उसको छोड़ देना है और बाकी को बता देना है। तो बोलो इतना समझ में आया? यस सर। जिसको नहीं समझ में आया वो बोल लेना, फिर से पूछियो लेना। बाकी हम नीमन से समझा दिए हैं किताब में, किताब सबके पास अवेलेबल है, पढ़ोगे मीनिंग भी याद करोगे कि एक पदी को क्या कहते हैं तो मोनोमियल, द्विपदी को क्या कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना, और त्रिपदी को कहते हैं ट्रिनोमियल, और बहुपद व्यंजक को कहते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये सब याद भी होना चाहिए। गुणांक को कहते हैं कोफिशिएंट, है ना, तो याद करोगे इंग्लिश में ना तो बेहतरीन रहेगा। इंग्लिश भी तुम्हारा कुछ कुछ मीनिंग याद होते चलेगा। तो कल के क्लास में इसको याद करके आओगे। जो है वह पूछेंगे नहीं बताओगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आगे कल के कहानी होगा लाइक और डिसलाइक, है ना।